आज की वीडियो में आपके साथ एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन पैच को अटैच करने का तरीका बताऊंगी। बिगनर्स को अक्सर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, झोल आते हैं, फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। घर बैठे आपने किस तरह से नीट फिनिशिंग के साथ घर में आप इस पैच को लगा सकती हैं। इतना आसान तरीका है लगाने का कि बिगनर्स भी अब घर में बना रहे हैं तो बहुत ईजीली इसको अटैच कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले उल्टा करके पैच को अच्छे से आयरन करना है। झोल काफ़ी होते हैं, जैसे आपको दिख रहा ऊपर आ गया। इसके बाद सेंटर करते हुए एम्ब्रॉयडरी को एम्ब्रॉयडरी के साथ ये जो पैटर्न दिए हुए हैं बिल्कुल साथ इक्वल मैच करते हुए हमने इसका सेंटर कर लेना है पैच का। आपने ये नहीं देखना कि ऑर्गेन्जा में बाल कितने आ रहे हैं, आपने जस्ट अपने नेकलाइन के जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है साथ में ये फ्लावर्स आ रहे होते हैं या नेकलाइन है, इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। प्रेस कर लेंगे, इक्वल आ गया, मेक श्योर हो गया हर चीज़ हमारी इक्वल आई थी। यहाँ से मैं देख रही हूँ कि लीफ हर एक चीज़ मेरी इक्वल आनी चाहिए। इक्वल हो गया। इसके बाद हमने लेनी है अपनी शर्ट जिस पे हमने अटैच करना है। सेंटर की क्रीज लाइन आपने बना लेनी। अब आपने रखना है कि कितना रखना है गैप। यहाँ पे मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, 4.5 इंच का रेडी चाहिए था। जो यहाँ पे नेकलाइन की जो लेंथ आ रही थी वो 4 इंच थी, तो मैं थोड़ा सा नीचे करके लगाऊंगी, सिलाई में भी आ जाएगा। समटाइम ऐसे होता है कि नेकलाइन की एक साइड पे एम्ब्रॉयडरी कम या ज़्यादा होती है, तो परेशान नहीं होना, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे 4.5 का मार्क कर लिया। नेकलाइन पे आना है, कोई भी फैब्रिक ग्लू अपने ले लेनी है, UHU ले लीजिएगा। वो हल्का हल्का एम्ब्रॉयडरी में जो बॉक्सेस हैं उसमें हम देते जाएंगे और सेंटर लाइन को सबसे पहले हम सिक्योर करेंगे। इसके बाद जो आउटलाइन आ रही है यहाँ पे सिलाई लगानी है, वहाँ पे गलती से भी आपने ग्लू नहीं लगानी, उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आगे चल के बताऊंगी। थोड़ा सा आगे करते हुए जहाँ पे बॉक्सेस हैं हल्की हल्की ग्लू लगाती जाऊँगी, साथ में आयरन करती जाऊँगी ताकि वो ड्राई होता जाए। तो ये नीचे वाला पैच हमारा हो जाएगा अटैच। यहाँ पे लीफ आ रहे हैं, एक एक ड्रॉप्स लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि जब आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे ना स्टिचिंग तो वो थ्रेड टूटेगा। ये हमारा हो गया। अब आते हैं नेक, क्योंकि नेक अगर हम 7 पे रखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंच का रख रहे यानी कि 8 इंच का मैंने मार्किंग कर लेना है। सेंटर से मार्किंग कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। अच्छा, बिगनर्स परेशान होता है नेक बराबर नहीं आता, कि यहाँ पे भी नहीं आ रहा, कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने क्या करना, गेंजा को दरमियान से कट कर दूंगी। कट करने के बाद बिल्कुल इसकी आउटलाइन को जहाँ पे मार्किंग के उसके साथ मिला दूंगी एंड दैट्स इट। हो गया ना मसला हल। कोई भी आपके पास पैच हो, इक्वल ना आ रहा हो ना, सेंटर में कट कर देंगे। एम्ब्रॉयडरी होती है ना तो कम ज़्यादा हो ज़्यादा होता है कपड़ा तो, और गेंजा भी। इसको रख के मैंने एडजस्ट कर लेना है और ये हमारा अच्छे से एडजस्ट हो गया। साइड्स पे जो लीफ है उसके ऊपर भी मैंने ग्लू लगा देनी है। अब आप देखिए गला हमारा एक जगह पे अच्छे से एडजस्ट है, अब हमें कोई भी मसला नहीं है। अब बिल्कुल इसके साथ साथ जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने लगानी है सिलाई अपनी सादा सिलाई मशीन से। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट स्टिच ही रखना है जो हमारी मशीन का होता है। नेकलाइन के साथ हम पैच को ज्वाइन कर लेंगे ताकि नेकलाइन की स्टिचिंग करिए मसला ना हो। आउटलाइन दे देंगे, इससे क्या होगा कि हमारा पैच अच्छे से फिक्स होगा। उसके बाद जो आउटलाइन अंदर की तरफ आ रही है उधर भी हम सिलाई लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, जब हम आफ्टर वॉश करेंगे तो आप आपस में कपड़े के साथ जो उठा हुआ होता है ना वो नहीं होगा और अच्छे से फिक्स भी हो जाएगा। अच्छा, मैं जिनके पास ज़िगज़ैग मशीन है उनसे आपका काम बहुत आसान होगा, बट मैं चाहती हूँ जो बिगनर्स हैं सादा सिलाई मशीन है वो भी इजीली कर ले। एक्स्ट्रा थ्रेड साथ साथ कट करती जाऊँगी। देखिए जहाँ पे ग्लू एक्स्ट्रा आ जाती है तो नीडल पे इस तरह से आ जाती है। स्टिचिंग में प्रॉब्लम होता है, थ्रेड बार बार ब्रेक होता है। अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप साथ में थोड़ी देर बाद चेक कर लिया करें। ग्लू अगर आ रही है तो आप उसको हटा दें किसी फैब्रिक से या फिर अपनी फिंगर से भी आराम से हो जाएगी, अपनी फिंगर को बचा के। तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना। इसलिए मैं कहती हूँ कि जहाँ पे सिलाई लगानी है वहाँ पे आपकी गम ना आए। अब हमने स्टिच लेंथ 2 पे रखना है, बड़ा बिल्कुल नहीं रखेंगे। अच्छा, ये वाली मशीन है ना, हल्का सा फुट अपनी घुटने से ऊपर से उठा लेना है और आराम से मूव जिस तरह से करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बेसिक सिंपल सिलाई मशीन है तो कोई मसला नहीं है। एक हाथ अपने प्रेशर फुट पार के नीचे देना है लिफ्टर के, और दूसरे से आपने इसको अच्छे से जहाँ जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी जा रही है हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखें अब झोल क्यों आते हैं, अगर हम घर पे लगाएं नीट फिनिशिंग के साथ एजेस क्यों नहीं होते। जब हम सिलाई लगाते हैं ना एम्ब्रॉयडरी होती है तो नीडल में खिंचाव आ रहा होता है कपड़े में भी, तो आपने दो अपने फिंगर से कपड़े को थोड़ा सा खींचना है। अच्छा, जब हम अक्सर हम देना पैच लगाने में आपने देखा वो फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है, हुप यूज़ करते हैं लगाने के लिए। इससे क्या होता है कपड़े में खिंचाव आता है तो बल नहीं आते। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा दोनों उंगलियों तक मैंने हल्का सा खींचा हुआ है फैब्रिक को, फिर सिलाई लगा रही हूँ। इससे सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके कपड़े में
जो है वो चुनट या झोल आए। हो गया ना मसला। मेरी कोशिश है जो बिगनर्स हैं फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं मसला ठीक हो जाए। 2 पे स्टिच था, आप नीचे से आप स्टिच लाइन देखते जाएं, हमारा इस तरह से आएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट आप घर बैठे इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि स्पेशली बाज़ार जाना पड़ता है, 200-300 ले लेते हैं पैच लगवाने के। समटाइम हमें जो चाहिए होता है वो फिनिशिंग नहीं होती, कुछ अच्छा करके देते हैं कुछ नहीं देते। अब अपने घर में आराम से लगा सकते हैं। आप बिल्कुल अकॉर्डिंग जैसे लीफ चाह रही हैं, जैसे हमारे फ्लावर का रुख चाह रहा है, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए बहुत ध्यान से मैंने स्टिच। अगर आप देखें मैं 2 फिंगर्स फुट के दरमियान में दे रही हूँ। ये क्यों रख रही हूँ कि मैं फैब्रिक में थोड़ा सा खिंचाव दे रही हूँ, ताकि सिलाई से जो खिंचाव हुआ था वो ना, टेंशन भी हल्की सी मैंने इसकी लूज़ कर ली थी। ये मशीन है तो हल्का सा फुट उठा के आप आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सादा सिलाई मशीन से आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस तरह से थोड़ा सा खींचते जाएंगे। देखिए मेरी फिंगर्स को आप देखें तो ये हमारा हो गया है स्टिच। करीब से दिखा रही हूँ आपको, कोई झोल नहीं दिखेगा और फिनिशिंग आपके सामने है। हो गया। अब हमने इसको पहले प्रेस करना है, बैक से भी देख लें कोई झोल नहीं है। प्रेस आपने लाजमी करना है ताकि कहीं से आपको लगे कि ठीक नहीं है, अब उसको हम नीट कर लेंगे। बैक साइड से आप स्टिचिंग देख लें कितनी नीट आ रही है, जहाँ जहाँ पे हमारा पैच की एम्ब्रॉयडरी जा रही है उसके साथ साथ ही मैं लेके आई हूँ। अब आते हैं इसके ऑर्गेन्जा के पैच को हटाना। अक्सर पहले हटा लेते हैं लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती, पैच लगाने में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। ये मेरे पास सोल्डिंग आयरन है, बेहतरीन है, 60 वाट का। ये अक्सर पूछते हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोल भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको लगे आपका ड्रेस ऐसा है जो कि बर्न हो जाएगा तो आपने टेम्परेचर कम कर देना, लेकिन इसके लिए जो फुल जाएगा। देखें एक फिंगर नीचे थंब और फिंगर से मैंने खींचा हुआ है ऑर्गेन्जा को, दूसरे फिंगर से मैंने प्रेस किया हुआ है शर्ट के कपड़े को नीचे की तरफ। अगर आप ऑर्गेन्जा कपड़े में थोड़ा सा खिंचाव देंगे तो बहुत आराम से ईजीली बर्न हो जाएगा। और आपका जो अक्सर कहते हैं ना ब्लैक ब्लैक रह जाता है, वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो सोल्डरिंग आयरन से वो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले इसके आपने नोजल को क्लीन कर लेना है, फिर स्टार्ट कीजिएगा। आपके सामने कर रही हूँ, एक फिंगर से नीचे प्रेशर दे रही हूँ अपनी शर्ट को, 2 उंगलियों से पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा खिंचाव आ जाएगा तो आपका काम नीट और बहुत जल्दी हो जाएगा। है ना आसान, और काफ़ी सारे आपको जो आपके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आई होप वो आपके साथ में ठीक हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे जिस जिस वक्त में हमने नीट किया था, देखिए अब ध्यान से मैं इसको साथ में एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ करती जा रही हूँ। एक फिंगर मेरी नीचे है जो मेरी शर्ट के कपड़े को नीचे रखे हुए, ताकि वो ऊपर ना आए, वो बर्न ना हो या उसमें ब्लैक स्पॉट ना पड़े। और 2 जो है वो फिंगर और थंब से मैंने पकड़ा हुआ है, खिंचा हुआ है, ताकि जल्दी से हमारा ऑर्गेन्जा बर्न हो जाए। तो ये हमारा हो गया है डन। आपको मैं करीब से जूम करके दिखा रही हूँ, कहीं से कोई पैच भी हमारा नहीं बचा और बहुत नीट फिनिशिंग के साथ हमारा पैच हो गया है अटैच। अगेन इसको मैं प्रेस करूँगी और अपनी शर्ट को जो है वो आपको मैं दिखा रही हूँ जूम करके, ताकि आप अच्छे से देख लें। अब आपको कहेगा कि आपने ये घर में इसको स्टिच किया, हाँ जी, आप घर में बहुत अच्छी नीट फिनिशिंग के साथ पैच को लगा सकते हैं। हो गया ना आसान पैच लगाना। मैं बहुत जूम करके दिखा रही हूँ ताकि जिनका जो डाउट है वो जो है वो क्लियर हो जाए। अब इसके हमने क्या करना है, नेकलाइन को स्टिच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ शर्ट की ओवरऑल लुक के ये दिख रहा है किस तरह से। यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक, कैसी अच्छी लग रही है ना। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लीव्स के ऊपर पैच लगाने का तरीका बिल्कुल हटके होगा, वो उसका वेट कीजिएगा, काफ़ी कुछ मिलेगा। जिगजैग मशीन है उससे मैं करके बताऊँगी, वो भी बहुत ही यूज़फुल है। आपको पैच लगाते हुए कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।